नमस्कार। हम इस टाइम बालगंगा पे माता वैष्णो देवी की दर्शन का पहला पड़ाव माना जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जितने भी लोग हैं ये वो लोग हैं कि जिनकी वजह से माता वैष्णो देवी के आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मुहैया होती है। जी बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो घोड़ा चालक हैं, जो पालकी चालक हैं यहाँ पर, चाहे वो पिट्ठू का काम करते हों। इन लोगों को इस टाइम सबसे ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि माता वैष्णो देवी की यात्रा नहीं है। यात्रा बिल्कुल कम चल रही है इस टाइम, मात्र कुछ ही लोग हैं जो श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। तो वहीं ये वो लोग हैं जो घोड़ा लेकर पालकी लेकर या पिट्ठू जो अपना श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनका सामान लेकर माता के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की मदद करते थे और अपना परिवार का पालन पोषण करते थे। पिछले वर्ष भी इन्हीं दिनों कोविड जब महामारी आई थी तो उसके बाद यात्रा बंद हो गई थी। ये लोग पूरी तरह से बेरोजगार होकर घरों में बैठ गए थे। गौरतलब ये है कि अब की बार यात्रा तो नहीं बंद हुई है, पर अन्य राज्यों में कोविड की महामारी इतनी फैली हुई है कि श्रद्धालुओं को आने में सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं ये वो लोग हैं जिनको एक बार फिर अपना परिवार पालने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यात्रा नहीं है और ये लोग अपना परिवार को नहीं पाल सक रहे हैं, क्योंकि ये लोगों को 4-4, 5-5 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं माता वैष्णो देवी के दरबार की ओर गए हुए। मेरे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ पे भैया। मैं आपका सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम बलदेव राज है। बलदेव राज जी, आप कितनी देर से यहाँ पे घोड़ा चला रहे हैं और किस तरीके से मुश्किलों का सामना जो है अब आपको करना पड़ रहा है? सर मैंने 20 साल हो गए जहाँ घोड़ा चलाते हुए। अपना परिवार का गुजारा जो है जो घोड़े चला कर ही करता था। बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, मैं जहाँ ही फैमिली रखी हुई है किराए पे रहता हूँ। और इस टाइम हमें 4 दिन हो गए हैं घोड़े के लिए राशन लेना, अपने लिए राशन लेना, बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले भी जब लास्ट वर्ष जब कोविड-19 हुआ था, लॉकडाउन लग गया था, उस टाइम पे भी आप लोगों को मुश्किलें हुई थी। अब की बार इसी वही हालात फिर से देखने को मिल रहे हैं। कितना ज़्यादा मुश्किल है और क्या आपको लगता है कि कोई प्रशासन, श्राइन बोर्ड या कोई भी एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन जो सामने आकर आपकी मदद करेगी? सर जी पिछले साल भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ था। मार्च में लॉकडाउन हो गया था, 6 महीने बंद, 7 महीने बाद यात्रा बंद रही और हमारे सामने कोई प्रशासन वगैरह, कोई जहाँ श्राइन बोर्ड या गवर्नमेंट ने कोई भी हमें सहूलत या कोई पैसा पे नहीं मिला। हमारे बच्चे के पालने के लिए इतनी मुसीबतें सहन करना पड़ी कि हमने बड़ी मुश्किल से मजदूरी भी नहीं मिलती थी और उससे हमने जब पिछले साल गुजारा किया था और इसी साल अब होगा तो हमारे बच्चे हम भूखे मर जाएंगे। जी मैक्स कंपनी जो है यहाँ पे आपसे एक तरीके से जो पर्ची काटती है, जो आपको दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं को जो है आपके मुहैया करवाती है, क्या उस टाइम भी सामने नहीं आई थी वो और अब भी सामने नहीं आ रही? सर जी उस टाइम भी कोई सामने नहीं आया था हमारी मदद के लिए। ना श्राइन बोर्ड आया था, ना जे कंपनी आई थी जिन्होंने हमारा टेंडर लिया हुआ है, और इस साल भी हमें कोई भी नहीं। तो कंपनी को टेंडर किस बेस पे दिया हुआ है फिर, अगर आपकी वो मदद नहीं करती, आपको इंश्योरेंस तक वो नहीं देती है तो? सर जी ये श्राइन बोर्ड ही जान सकती है, हमें कोई मालूम नहीं। आपका नाम? मेरा नाम जिया लाल है जी। जिया लाल, आप कहाँ से रहने वाले हैं? उधमपुर धनु का। आप ये बताएं कि जिस तरीके से कोविड के हालात फिर एक बार बन गए हैं, यात्रा हालांकि चल रही है पर यह श्रद्धालु नहीं है। हाँ, ठीक है। कितना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इस टाइम, क्योंकि खुद को भी पालना है, परिवार को पालना है और घोड़े का भी जो है वो खर्चा रोज का 200 से 300 रुपये आता है उसके खाने का। सर जी इस टाइम पे बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यात्रा बिल्कुल नहीं है और ये जो बीमारी चल रही है इसकी वजह से हम बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि यात्रा नहीं आ रही है तो हम अपने बच्चों का कैसे पेट पालेंगे या जानवरों को कैसे देखेंगे। तो कोई भी श्राइन बोर्ड वाला, ये जी मैक्स वाला कोई भी इधर हमारी मदद नहीं करता। आप देख सकते हैं कि इतनी उदासी इन लोगों के मुंह पर इस टाइम सामने नज़र आ रही है कि यात्रा नहीं है और परिवार को कहाँ से पालना है। उसी के साथ साथ घोड़े की बात करेंगे तो रोज़ाना 200 से 300 रुपये का खर्चा जो है घोड़े का भी यहाँ पर आता है। श्राइन बोर्ड प्रशासन हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो वही बात करें हम निजी कंपनी जो यहाँ पर इस टाइम काम कर रही है जी मैक्स एक ऐसी कंपनी है जिसको बोर्ड प्रशासन के द्वारा जो है एक टेंडर दिया गया है इन घोड़े वालों का। वहीं से टोकन टाइप एक पर्ची जो है यात्री को मिलती है और फिर यात्री घोड़े में बैठकर माता वैष्णो के दरबार के लिए जाता है। हम यह कहेंगे कि जी मैक्स कंपनी को अगर इतना बड़ा जिम्मेवारी यहाँ पर दी गई है तो उसको भी ये चीज़ सामने लानी चाहिए। इन घोड़े वालों की मदद के लिए कंपनी को भी सामने आना चाहिए। ये लगभग बताते चलें कि 1000 से 1200 ऐसा घोड़े वाला है जो इस टाइम बेरोजगारी की तादाद पर नज़र आ रहा है।
और इस टाइम जो है टोटल की बात करें तो लगभग 4000 घोड़े वाला जो है वो ट्रैक पर चलता है, परंतु यात्रा कम होने के चलते जो है इस टाइम घोड़ा चालक भी यहाँ पर कम हो गए हैं। ये कुछ वो लोग हैं कि जो पूरी तरह से ही माता वैष्णो की यात्रा पर निर्भर थे। अब यात्रा होगी तो ही इन लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा। अपने सहयोगी अभिषेक केसर के साथ कटरा से शुभम शर्मा।